साथ शेयर करने वाली हूँ हिंदी का पेपर और इसकी स्ट्रैटेजी देखो, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बहुत ही इजी होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ व्याकरण का पोर्शन कैसे करना है, गद्यांश में कैसे करने हैं, पैसेजेस कैसे करनी है, व्याख्या कैसे करनी है और संधि विच्छेद प्रायवाची सब कुछ इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ मैं। और जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इधर से बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लास्ट तक वॉच करना इस वीडियो को, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपको पूरे पॉइंट दोबारा करने पड़ेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कर लेना जिससे कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है इसी वीडियो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं व्याकरण पैसेज सबसे, कैसे हमें राइटिंग स्केलिंग करनी है। सबसे में 4 पोर्शन होता है पैसेज, पैसेज के बाद आता है ग्रामर, ग्रामर के बाद आता है राइटिंग, राइटिंग के बाद लिटरेचर। तो पैसेजेस में हमारे पैसेजेस होते हैं, तो पैसेज में से हमें आंसर छाटने होते हैं, क्वेश्चंस उसमें हमें दे दिए होते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका मैं अच्छे से अच्छा बताऊंगी अभी आपको। ग्रामर में बहुत कुछ है जिससे आप नंबर मिल सकते हैं आपको 10 से 20 बिल्कुल फ्री। और राइटिंग स्केलिंग में आते हैं आपके पत्र, ईमेल, लेखन वाले। और लिटरेचर में आपका आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, जैसे खंड अ, खंड ब हिंदी में। तो ये सब चीजें आपको काफी डिटेल में मैं समझा देती हूँ। पैसेज कैसे करनी है आपको, ग्रामर में व्याकरण कैसे करनी है, राइटिंग्स कैसे करनी है और लिटरेचर कैसे करनी है। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी को आप किस तरीके से करेंगे जिससे आपके काफी सारे नंबर आपको फ्री मिल जाएंगे। तो मिनिमम ही आपको कर लेनी है पैसेज, जिससे कि आपकी पैसेज का रिविजन होता जाए। पैसेज का मतलब ये नहीं है कि आपको रटिफिकेशन करना है, नहीं, पैसेज को अच्छी तरीके पढ़ लेनी है, उसके बाद में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, काफी समय जाएगा आपका ढूंढने में। बट अगर आप अच्छे से पैसेज करके देख लेते हो, डेली की दो तीन अटेम्प्ट कर रहे हो, डेली की डेली करके देख रहे हो सैंपल पेपर की बुक में से बहुत सारी, बट अभी सैंपल पेपर करो क्योंकि काफी टाइम कम रह चुका है, इसलिए 2 से 3 पैसेज सैंपल पेपर वाली करो और पहले पूरा पैसेज पढ़े फिर सवाल करें। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पैसेज नहीं पढ़ते, बस क्या है एमसीक्यू करने लग जाते हैं, क्योंकि अब आपकी पैसेज पहले जैसी इजी नहीं रही, अब काफी हार्ड हो चुकी है। वो भी किस लिए हार्ड हो चुकी है, क्योंकि काफी सारे रीजंस होते हैं, काफी सारे चेंजिंग आ चुके हैं हमारे बोर्ड्स में, तो पैसेज काफी हार्ड आती है। और काफी बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यूज करने लग जाते हैं। उनके एमसीक्यू से आपको काफी सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से पैसेज को रीड करना है। अगर आप पैसेज को रीड करोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाएंगे। और अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो उसके बाद में आप पैसेज में से आंसर ढूंढ रहे हो तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, आपको खुद से ही उत्तर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, जल्दी में प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भगवान का नाम लेके या फिर खुद ही मतलब मन में आके क्रॉस करके ABCD भर देते हैं एमसीक्यूज में जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो काफी बार गलत हो जाते हैं। तो आपको के लगा देते हैं, टिक मार्क कर देते हैं, लक को अजमाते हैं। अच्छी बात है लक अजमाना, बट मैं बता देती हूँ अगर आप जल्दी में करते हैं तो काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है आप सभी को, तो ऐसी गलती ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। एमसीक्यू के सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से रीड करें, मतलब अच्छे तरीके से पढ़े, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस को पढ़े, ऑप्शंस को बाद में पढ़े, पहले प्रश्न को पढ़े। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा, उत्तर आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। फिर है स्टार्टिंग रीडिंग इन स्टार्ट ऑफ एग्जाम। हाँ जी, तो आप रीडिंग से ही स्टार्ट करें पेपर को करने के लिए। सबसे पहले आप स्टार्ट किससे करना है, रीडिंग करने से। अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ें और फिर उसके बाद स्टार्ट करें एग्जाम, क्योंकि आपको जितना भी रीडर पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है डिटेल में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो आई होप आपको ये चारों पसंद आई हो। पैसेज स्ट्रेटेजी सारी की सारी पैसेज के बारे में बताया है मैंने और पूरा का पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझा। लिटरेचर, तो उस पर फोकस करके चलना बच्चों, समरी पढ़ो, पीवीक्यू करो यूट्यूब से। तो मैं बता देती हूँ जो बच्चे समरी यूट्यूब से पढ़ते हैं काफी हेल्पफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आप अगर कोई स्टोरी सुन रहे हैं तो स्टोरी आपको समझ में आएगी अच्छे से, बट आपको फिर भी नोट्स मेकिंग करने। अगर आप समरी पढ़ते ही पढ़ते नोट्स भी मेकिंग कर लो तो काफी हेल्प मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, तो आपको क्या करना है, बुक की समरी पढ़ लेनी है। किसकी समरी पढ़ लेनी है, बुक्स की। अगर आप बुक्स की समरी पढ़ लेते हो तो आपको नोट्स भी मेकिंग इजीली हो जाएंगे और आपको आंसर भी समझ में आएंगे, उत्तर भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बुक में से ही समरी करनी है, क्योंकि समरी का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए करना।
आंसर्स भी नोट्स भी, तो नोट्स भी बन जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो आपको बुक्स में से समरी पढ़ लेनी है। और अगर आप यूट्यूब की पढ़ते हो तो यूट्यूब पे हर तरीके से अलग अलग कहानी सुनने को मिलेगी ना आपको। तो सेकंड है हमारा सेम बुक वाले आंसर लिखना बंद करो। इसका रीजन बच्चों पता है क्या है? जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस कैसे होता है, जब भी बच्चों का पूरा जो टीचर कराती है उसको कॉपी कर देते हैं, बच्चे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उससे बच्चों को क्या लगता है कि ये बच्चे ने रट्टाफिकेशन किया हुआ है। तो टीचर भी सोचता है कि ठीक है रट्टाफिकेशन किया हुआ है, क्या नंबर देंगे नंबर, हालांकि इतने नहीं देंगे। और अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में बनाने करके तो आपको पूरे प्रॉपर नंबर मिलते हैं। तो सेम बुक वाला आंसर लिखना बंद करें, इसीलिए ये वाला टॉपिक है। थर्ड है हमारा शुरुआत अच्छी करें। तो शुरुआत अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना, टॉपर्स की कॉपी ले लो। टॉपर्स की कॉपी किस तरीके से काफी देखने को मिल जाती है, बहुत बार काफी आती हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं टॉपर्स कॉपियां। टॉपर्स कॉपियों में क्या खास बात होती है? एक तो वो क्लीन एंड नीटली लिखते हैं, मतलब काफी साफ साफ। सेकंड वो क्या करते हैं? मार्जिन ड्रॉ करते हैं कॉपी के मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में। थर्ड क्या स्टेप होता है उनका? वो जो पैराग्राफ लिखते हैं उसके नीचे मार्जिन लीव करते हैं। फोर्थ उनका क्या होता है? वो जब भी लिखते हैं तो वो जो भी मेन टॉपिक होता है उसको हेडलाइन कर देते हैं, उससे उनकी कॉपी बहुत इंप्रेसिव हो जाती है, जिससे कि उन्हें फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं बच्चों। तो शुरुआत आपको अच्छी करनी है, तो काफी सारी टॉपर्स है, और मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है कि आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है, तो वो वीडियो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कुछ शब्द याद रखो। कुछ शब्द क्या ऐसे याद रखने हैं, जैसे कि आप कोई ऐसे कर रहे हो तो आपको मेन हेडलाइन याद रखनी है, उनसे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप अंदर के जो लाइन है वो आप बनाकर कर सकते हैं, बट जो मेन टॉपिक है, मेन लाइन है, उनको अच्छे से सजा सकते हो। मतलब आपको जो भी आपने लिखा, जैसे आप, मेरा नाम है, तो राइटिंग। थर्ड है हमारा राइटिंग। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ये सबसे मेन मुद्दा है। स्पेलिंग अगर आपने कोई भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आप मात्राओं में मिस्टेक करते हैं तो नंबर कटते हैं, और अगर आप इंग्लिश की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो भी नंबर कटते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखना विशेष तौर से कि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड है हमारा फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। हाँ जी, अगर आपको निबंध या फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मेट लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स जरूर मिलते हैं। आप कम से कम फॉर्मेट तो लिख के आओ, खाली कॉपी नहीं छोड़नी है आपको, क्योंकि अगर आप खाली कॉपी छोड़ोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप फॉर्मेट लिख के आते हो तो आपको 1 मार्क्स फ्री मिलता है। बिल्कुल फॉर्मेट लिख के आओ, और इतना क्लियर लिख के आना, तो साफ तरीके से लिख के आना, जैसे कि आपको नंबर और ज्यादा मिल जाए। बट फॉर्मेट के साथ में अगर आपको आता है बनाना तो भी बनाकर लिख सकते हो, बट फॉर्मेट जरूर लिख के आओ, फॉर्मेट को खाली मत छोड़। राइटिंग, थर्ड राइटिंग ही चल रहा है, विज्ञापन लेखन, और में से चॉइस है संदेशा लेखन और विज्ञापन लेखन। तो आपको चॉइस में विज्ञापन लेखन ही लिखना है। क्यों? ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना, बट इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो बहुत कम ही, रियरली ही कटते हैं विज्ञापन लेखन में, बट संदेश लेखन में ज्यादा कटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप विज्ञापन लेखन ही, इन दोनों में से अगर आपको चूज है तो आपको ईमेल लेखन ही करना है, बिकॉज इसमें भी नंबर नहीं कटते हैं, बहुत रियरली ही कटते हैं, और काफी जल्दी लिखा जाता है ईमेल लेखन, इसलिए आपको ईमेल लेखन ही करना है। चॉइस में दे दी जाएंगे आपको, ठीक है, ईमेल लेखन ही कर लेना बच्चों। पत्र लेखन, पत्र लेखन जब भी आप लिखो तो फॉर्मेट जरूर लिख के आना, क्योंकि फॉर्मेट का भी 1 मार्क्स है। अगर आपने पत्र लेखन में कुछ नहीं लिखा, फॉर्मेट भी लिख दिया, तो आपको फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। इसलिए फॉर्मेट को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और पत्र लेखन को काफी साफ साफ लिखना, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। अच्छे से याद करके जाना, पत्र लेखन को इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा। मम्मी चुप हो जाओ। ग्रामर सबसे इजी है, सबसे सरल है, और प्रैक्टिस से ही आएगी। हाँ जी, सबसे पहले ग्रामर में अगर आप ले लें तो बहुत इजी होता है हमारा अलंकार, ठीक है, सबसे इजी डेफिनेशंस होती है, संधि विच्छेद, बहुत सारी रस होता है, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन होती है, बहुत ज्यादा सरल होती है। जो कि अगर आपको ग्रामर समझनी है तो आप व्याकरण की कोई बुक ले लें अच्छी से अच्छी, उसमें से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बार बार करें जिससे कि आपको अच्छे से आए। और आप अगर ज़्यादा, अब आपका काफ़ी क्लोज आ चुके हैं एग्जाम, तो आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप घूमे नहीं,
आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी बुक पर ध्यान दें, उस पर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अलंकार, रस, संदेशे, सभी, ठीक है। 1 to 1 टिप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका पूरा पेपर हो जाए मात्राएं जरूर चेक कर लेंगी, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने देखा आपकी मात्राओं में मिस्टेक है तो सोचेगा बच्चे ने कुछ कर ही नहीं रखा, जिससे मात्रा ठीक नहीं हुई। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, मात्राओं पर पूरा ही फोकस रखना है, जिससे कि आपकी मात्राएं गलत ना हो। और जब रीचेक जरूर कर लेनी है कॉपी, अगर आप रीचेक करते हो मात्रा गलत है तो आप ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब भी आप अंडरलाइन करते हो उससे कॉपी सुंदर लगती है और उस पर एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है और आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दे देता है, क्योंकि कॉपी में समझ में भी आता है टीचर को, इरिटेट नहीं होता टीचर। स्टेप बाय स्टेप जरूर करना। फिर है राइटिंग सेक्शन को फॉर्मेट जरूर याद रखें। तो राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट जरूर याद रखिए, क्योंकि फॉर्मेट की भी मैंने अभी आपको बताया है 1-2 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए राइटिंग सेक्शन को भी फॉर्मेट याद रखना। फिर नेक्स्ट है एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एमसीक्यू 20 मार्क्स में आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के भी आते हैं और हिंदी फर्स्ट में भी आते हैं, लिटरेचर्स में भी आते हैं और ग्रामर्स में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहें एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल विदु शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।